नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरेंगे जो सदियों से हमें सोचने पर मजबूर करती रही है। ये कहानी है एक पिता और पुत्र के बीच हुए एक अजीब, एक अविश्वसनीय युद्ध की, जिसमें एक पिता ने ही अपने पुत्र का सिर काट दिया था। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। सोचिए, आखिर ऐसा क्या हो गया होगा कि एक पिता को इतना बड़ा, इतना कठोर कदम उठाना पड़ा। चलिए आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी का पहला अध्याय, एक पिता का वो काम जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है, जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अब आता है दूसरा अध्याय, एक रक्षक का अटूट वचन। इस टकराव की जड़ को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जहां इसकी नींव रखी गई थी। देखिए, गणेश का जन्म बहुत ही अनोखा था। माता पार्वती ने उन्हें किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही अंश से एक खास मकसद के लिए बनाया था। तो ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत थी। गणेश को जो आदेश मिला था वो बिल्कुल साफ और सीधा था, और यही एक आदेश आगे होने वाली हर घटना की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। और अब तीसरा अध्याय, कर्तव्य बनाम अधिकार। यहीं से दो मजबूत इरादों का टकराव शुरू होता है। एक तरफ एक बेटे का अपनी मां के प्रति कर्तव्य, और दूसरी तरफ एक पति का अपने ही घर पर अधिकार। और धीरे धीरे बात बढ़ने लगती है। जरा सोचिए, जब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता महादेव को एक छोटा सा बालक रोक दे, तो ये तो साफ था कि ये टकराव कोई मामूली टकराव नहीं होगा। पर गणेश कोई साधारण बालक थोड़े ही थे। अपने कर्तव्य के लिए उनकी लगन और उनकी शक्ति ने नंदी से लेकर सारे देवताओं, यहाँ तक कि खुद महादेव को भी हैरान कर दिया था। तो देखिए, ये लड़ाई असल में दो सिद्धांतों की थी। एक तरफ था बेटे का कर्तव्य, अपनी माँ को दिया हुआ वचन, और दूसरी तरफ एक देवता का, एक पति का अपने ही घर पर अधिकार। पता है सबसे मुश्किल बात क्या थी? दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, और शायद यही इस संघर्ष को इतना दुखद बना देता है। और अब चौथा अध्याय, एक मां का ब्रह्मांडीय क्रोध। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर क्रोध के उस एक पल में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। ये इतना विनाशकारी था कि कहते हैं पूरा कैलाश पर्वत कांप उठा था। अपनी बेटी की ये हालत देखकर माता पार्वती का दुख उनके क्रोध में बदल गया। उन्होंने महाकाली का रूप धारण कर लिया, और अब ये एक पारिवारिक त्रासदी नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय संकट बन चुकी थी। पांचवा अध्याय, विघ्नहर्ता का पुनर्जन्म। लेकिन कहते हैं ना, हर विनाश से ही कुछ नया जन्म लेता है। इसी विनाश से एक नए अध्याय का जन्म हुआ, जहां एक त्रासदी एक बहुत बड़ी विजय में बदल गई। ये एक बहुत ही अनोखा, एक अद्भुत समाधान था, और इसी एक घटना ने गणेश को उनका वो स्वरूप दिया जिसे आज हम सब पहचानते हैं और पूजते हैं। ये सिर्फ एक नया जीवन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दिया कि अब से किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले सबसे पहले गणेश की ही पूजा होगी, और तभी से वो कहलाए प्रथम पूज्य। छठा और आखिरी अध्याय, घाव में छिपा ज्ञान। क्योंकि इस पूरी कहानी का जो असली मतलब है वो इन घटनाओं से कहीं ज्यादा गहरा और प्रतीकात्मक है। अब आता है इस कहानी का सबसे गहरा मतलब, इसका असली सार। असल में ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक प्रतीक है। इंसान का सिर वो हमारे अहंकार को, हमारे मैं को दिखाता है, और उसका कटना वो है अहंकार का विनाश। क्योंकि जब तक अहंकार खत्म नहीं होता, तब तक वो जो हाथी का सिर है, यानी सच्चा दिव्य ज्ञान, वो पैदा ही नहीं हो सकता। हाथी का सिर ज्ञान के कई पहलुओं को दिखाता है। उनका वो बड़ा सिर महान ज्ञान का प्रतीक है। बड़े कान हमें सिखाते हैं कि धैर्य से सबकी बात सुनो, और वो मजबूत सूंड शक्ति और विवेक के संतुलन को दिखाती है। तो इस पूरे संघर्ष से हमें कई गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। ये कहानी हमें कर्तव्य के बारे में सिखाती है, क्रोध के भयानक परिणामों के बारे में बताती है, और सबसे जरूरी, आध्यात्मिक विकास के लिए अहंकार को छोड़ने का महत्व सिखाती है।
आखिर में इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा ही सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। गणेश का सिर कटना उनका अंत नहीं था, बल्कि वो तो उनकी महिमा की असली शुरुआत थी। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने अंदर के असली ज्ञान को जगाने के लिए हमें अपने किस अहंकार का त्याग करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो ये प्राचीन कहानी आज भी हम सबसे पूछती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और